14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में तारीख का बढ़ा दिया। उन्हीं की फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान में सीपैक ताखीर में है। लंगर खानों का इफ्तिताह हो रहा है और दोस्त मुमालिक चावल, खैरात और फितराने पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इमरान खान के फैसलों और हुक्म की वजह से हुई। दवाई 500% महंगी कर दो, वजीर को हटा दो, ड्रामा करो, इंक्वायरी करो, कमीशन बनाओ और जेबें एटीएम और पैसे एटीएम की जेबों में डालो। चीनी का हुक्म दो एक्सपोर्ट करने की, पंजाब को डायरेक्टिव दो सब्सिडी देने का इमरान खान की तरफ से, और जब अच्छी तरह अवाम की चीनी चोरी हो जाए, डाका डल जाए, माफियाज की जेबें भर जाएं, इंक्वायरी करो, कमीशन बनाओ और ड्रामा करो। जब आटा हुक्म दो कि एक्सपोर्ट हो, किल्लत हो, इंपोर्ट हो, जब डाका डल जाए उसके बाद वजीर को हटा दो या वजीर से तमाशे कराओ इस्तीफे के, और जब माफियाज और कार्टल्स की जेबें भर जाएं, उसके बाद LNG 122 अरब की जब चोरी हो जाए उसको मंगाने का हुक्म ना दो, जब अवाम की जेबें लुट जाएं। इमरान खान के फैसलों के बायस सीपैक ताखीर में है, ये कहना है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का, जो इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कंटेनर पर खड़े होकर भी दूसरों पर इल्जाम लगाओ, कभी 300 अरब, कभी 400 अरब, कभी 500 अरब। वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत होकर भी इल्जाम लगाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आज मैं अखबार पढ़ रही थी तो वजीर दाखिला का बयान मैंने वहां पढ़ा, जिसमें यह लिखा था कि शहबाज शरीफ को इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा कि वो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट ने इजाजत दी। उससे पहले 27 अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब हुकूमत का पिटिशन को मुस्तरद किया और शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला। उससे पहले हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2019 को इनकी पिटिशन को मुस्तरद किया, खारिज किया। उसके बाद जब शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट 1 साल शहबाज शरीफ साहब जेल रहे, एक दफा 7 महीने, एक दफा 5 महीने, यहां तक कि जब प्रोसिक्यूटर नैब ने वहां बोला कि अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा, जो बेल का डिटेल्ड ऑर्डर है, कि कोई इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ की इनकम के सोर्सेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ ही नहीं की नैब ने। जब उनकी पिटिशन को मुस्तरद किया और शहबाज शरीफ साहब को 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी जाने की, और 8 मई को एक डिटेल्ड ऑर्डर आया शहबाज शरीफ का हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई बेनामी, कोई करप्शन, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल, किसी किस्म का इख्तियार का, करप्शन का या कमीशन लेकर इस्तेमाल करके असासे बनाने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 8 मई को लिखा है। ये मैं ऑर्डर आपके सामने लाई हूँ, ये आप लोगों के पास इंटरनेट पे भी मौजूद है, मीडिया के पास भी मौजूद है। इस ऑर्डर में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कोई बेनामी, करप्शन, किकबैक, कमीशन, किसी किस्म का इख्तियार का इस्तेमाल करके न अपने खानदान के असासों में इजाफा किया है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट लाहौर में ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन, कोई कमीशन, कोई किकबैक के शवाहिद नहीं मिले। ये उनके प्रोसिक्यूटर ने कहा है और इस फैसले के अंदर दर्ज है। आप लोग ईद वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की डिफाइंस करने के लिए 5 दफातर खुलवा के, आप नैब के तर्जुमान हैं,
कौन सा टेम्पर करना है रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब है तो अभी भी, क्योंकि लोग झोलियां उठा उठा के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं। अब क्या कोई ऑफिस होल्ड करते हैं? सारा रिकॉर्ड नैब के पास, सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास, सारा रिकॉर्ड FIA के पास, सारा रिकॉर्ड 58 रेफरेंस के अंदर जो इस वक्त दायर है, सारा रिकॉर्ड इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। 110 गवाहान, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही, 110 गवाहान ने कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। इस फैसले में लिखा है 58 वॉल्यूम रेफरेंस दायर हो गए, शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। बेल ऑर्डर के अंदर ये मौजूद है कि कोई कमीशन, किकबैक, बेनामी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप कौन से रिकॉर्ड को टेम्पर करने की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की सारी इनकम FBR में डिक्लेयर्ड है, शहबाज शरीफ के सारे असासे FBR में डिक्लेयर्ड है, और किसी किस्म का कोई असासा, कोई इनकम नैब साबित नहीं कर सकी अपने इल्जामात में, और नैब ने तस्लीम किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आपका पहले वजीर आजम मीटिंग बुलाता है ईद वाले दिन, उसके बाद ईद से एक दिन पहले काबीना की मीटिंग के अंदर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बयान देते हैं कि हर तरह रोकने की कोशिश की जाएगी। आप नैब हैं। उसके बाद आप ईद वाले दिन 5 दफातर खुलवा के ECL की समरी इनिशिएट करवाते हैं, कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। ईद वाले दिन कोरोना याद नहीं, ईद वाले दिन 17% महंगाई याद नहीं, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, फ्रूट की कीमत, फल सब्जी की कीमत कुछ याद नहीं, मुल्क की माशी तबाही याद नहीं, बेरोजगारी याद नहीं। याद क्या है? शहबाज शरीफ की समरी को इनिशिएट कराना है। मुख्तसर बात यह है कि ये ड्रामा किया जा रहा है सियासी बयानात के लिए, तो ये नैरेटिव ठीक है जो दफन और नेस्तो नाबूद हो गया है। कोर्ट्स के अंदर ये बयानिया पिट चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, 26 मार्च 2019, 27 अक्टूबर 2020, 7 मई 2021, 8 मई 2021 के ये ऑर्डर पढ़ लें। इन ऑर्डर्स के अंदर ये लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। आप बयान देते हैं। कराए के तर्जुमानों ने कल इमरान खान ने कहा माशी सूरत हाल को हाईलाइट करें, कामयाबियों को, 17% महंगाई को हाईलाइट करें, मनफी 0.4% की तरक्की को हाईलाइट करें, बेरोजगारी को हाईलाइट करें, 14,000 अरब के कर्जे को हाईलाइट करें, कश्मीर के सौदे को हाईलाइट करें, स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया उसको हाईलाइट करें, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गया उसको हाईलाइट करें, और साथ ही शहबाज शरीफ ने करप्शन की ताकतवर को बाहर नहीं जाने देंगे, ना आने देंगे, ना जाने देंगे। मतलब आप किस किस्म का मजाक और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? अवाम बेवकूफ नहीं बन रही, अब आप ज़हनी मरीज, पागल और खुद बेवकूफ लग रहे हैं। आपका बयानिया दफन हो चुका है। आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद फरमाइशी तौर पे नैब से खत मंगवाया, वजीर आजम ने मीटिंग करके, उसके बाद आपने नैब की तर्जुमानी की, उसके बाद आपने शहबाज शरीफ को जाली कानून इस्तेमाल करके, जो प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन नेशनल लिस्ट है वो फ्यूजिटिव्स के लिए इस्तेमाल करती है, जो ऑफेंस करके भाग रहा हो, शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल की गई, क्योंकि आपने डिफाई करना था लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि आपने डंके की चोट पर तौहीन अदालत की। दफ्तरों को खोल कर ईद वाले दिन, और ईद का पहला दिन, ईद के बाद पहला वर्किंग डे, 1 घंटा पूरी की पूरी हुकूमत का, काबीना का और वजीर आजम का कोरोना के अस्पतालों का मुआयना करने में नहीं गुजरा, माशी सूरत हाल में नहीं गुजरा, रमजान में महंगाई की सूरत हाल पे नहीं गुजरा, फलस्तीन के ऊपर नहीं गुजरा, सिर्फ शहबाज शरीफ को ECL पे डालने के लिए गुजरा। और उसके बाद 1 घंटा 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कल 2 थी, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ शहबाज शरीफ को ECL पे डाला जाए। तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि ये नाकाम,
घटिया सोच के हुक्मरान इस वक्त मुसल्लत हैं। लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी तौहीन की गई और बैठकर पीआईडी में की गई। अगर हुकूमत वक्त, अगर सिलेक्टेड वजीर आजम और पूरी की पूरी काबीना से कोर्ट्स की बेहुरमती होगी, तज़हीक होगी, ऑर्डर्स की डिफायंस होगी, ये होता है अदालतों पर हमला, ये होती है तौहीन अदालत। ये वो मेलाफाइडी थी कि उनके लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के फैसले के बावजूद ईद के दिन दफ्तर खुलवाकर समरी इनिशिएट कर उससे पहले एयरपोर्ट पर जाली कानून को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ को रोका जाए और फिर वो एक घिसा पिटा बयानिया कि करप्शन की है, टेम्परिंग हो जाएगी। टेम्परिंग तो हो रही है। कहाँ हो रही है टेम्परिंग? चीनी चोरी हुई, कागजात में टेम्परिंग इमरान खान कर रहा है। आटा चोरी हुआ 250 अरब का, इस वक्त टेम्परिंग वो लोग कर रहे हैं जो चोरी कर ऑफिस होल्ड करते हैं और टेम्परिंग कर रहा है इमरान खान। हो रही है टेम्परिंग। 122 अरब की LNG के जो चोरी है उसमें इमरान खान टेम्परिंग कर रहा है। हो रही है टेम्परिंग 500 अरब की चीनी में। हो रही है टेम्परिंग 500 अरब की दवाई चोरी हो गई। हो रही है टेम्परिंग इस वक्त रिंग रोड का ऑर्डर दिया इमरान खान ने, एक्सटेंशन और अलाइनमेंट का ऑर्डर दिया, खुद दिया, तकरीर की और वाह वाह कराई और तालियां बजाई काबीना ने। उस वक्त भी दिहाड़ी लगाई। ये दिहाड़ीदार हैं, मैंने पहले कहा था, ये हुकूमत नहीं है। ये रोज सुबह उठकर मंसूबों से दिहाड़ी लगाने की, और वो मंसूबे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हैं, उसको एक्सटेंड करके अलाइनमेंट करा के कहते हैं अफसरों को हटा दिया गया है। क्यों? रावलपिंडी रिंग रोड की एक्सटेंशन और अलाइनमेंट का ऑर्डर देकर इमरान खान ने दिहाड़ी लगाई, ये कहना है मरियम औरंगजेब का, जो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत वक्त ने तौहीन की है। मछली ऊपर से गंदी होती है। जब तक ऊपर इमरान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। करे नैब इंक्वायरी का ऑर्डर न दे। अगर इंक्वायरी के दरमियान 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अरेस्ट हो सकता है। इंक्वायरी के दरमियान उनकी बेटी जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो सजाए मौत की चक्की में रह सकती है। चेयरमैन नैब साहब, अगर इंक्वायरी के दरमियान शायद खकान गिरफ्तार हो सकता है, मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हो सकता है, साद रफीक गिरफ्तार हो सकता है, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो सकता है, सलमान रफीक गिरफ्तार हो सकता है, हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हो सकता है, कामरान माइकल गिरफ्तार हो सकता है, तो इमरान खान क्यों नहीं? आप नैब के इंक्वायरी के ऑर्डर ना दें, वजीर इस्तीफे ना दें, तमाशे ना करें, इंक्वायरी कमीशंस ना बनाएं, करें गिरफ्तार इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान और बुजदार के होते हुए तमाम सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। तमाम सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर होकर बनी गाला का महल रेगुलराइज हुआ। आज रिकॉर्ड टेम्पर होकर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का फैसला नहीं आ रहा। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 500 अरब की चीनी चोरी हो रही है। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 250 अरब का आटा चोरी हो रहा है। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 122 अरब की LNG चोरी हो गई। ये होती है टेम्परिंग। अवाम को बेवकूफ ना बनाए। शहबाज शरीफ को 4 अदालतों ने, जब ये नैब की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से अपना वकील कागज, वो सबूतों के जो जाली पलंदे थे, उठा के भाग गया पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के, कि हमारे पास शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालतों में कंसीड करते हैं, तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। और मैं मीडिया से दरखास्त करूंगी कि ये तमाम फैसले जो इन सब के बेल के फैसले हैं, उन पे प्रोग्राम्स किए जाएं।
ये झूठा बयानिया सिर्फ अवाम को लूटने के लिए है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।